राहुल ने क्यों छोड़ी वायनाड सीट? क्या है कांग्रेस की रणनीति? राहुल के लिए रायबरेली क्यों है खास? आखिर क्या पक रही है राजनीति की खिचड़ी? राहुल गांधी ने रायबरेली और केरल में से एक सीट चुन ली है। जी हां, राहुल यूपी की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद बने रहेंगे, जबकि वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। वहीं अब प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me, and my doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं. इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गई है. साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं. क्या वायनाड की जनता को राहुल गांधी ने धोखा दिया है? आखिर क्यों राहुल ने वायनाड छोड़ अपनाई रायबरेली? वायनाड से क्यों प्रियंका को चुनाव लड़ाना है जरूरी? क्या कांग्रेस की रणनीति रक्षात्मक से हो गई है आक्रामक? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ रायबरेली को अपना लिया है, जबकि 2019 में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से राहुल हार गए थे. तब वायनाड ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भारत की संसद में भेजा था. यानी वायनाड ने मुश्किल समय में राहुल गांधी का साथ दिया. और अब 2024 के चुनाव में भी वायनाड ने राहुल को भरकर वोट दिया है, लेकिन फिर भी राहुल ने वायनाड को छोड़ रायबरेली को अपनाया है. वहीं रशीद किदवई के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है. अब उसने रक्षात्मक से आक्रामक रुख अपनाया है.
वायनाड एक रक्षात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को देखते हुए वहां पहुंचे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के देखकर ही राहुल ने वायनाड के बजाय रायबरेली को चुना है। बता दें, केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां सत्ता में आ सकती है। यहां अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम का खराब प्रदर्शन रहा और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 2024 में 20 लोकसभा सीट में से 14 सीटें जीती हैं, जिसके चलते कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है। माहौल आपने बनाया है, पूरे देश में माहौल आपने बनाया है। आप अपनी शक्ति समझो, पूरे देश की राजनीति आपने बदल दी है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए काफी अच्छा संकेत है, भले ही उसे ये जीत समाजवादी पार्टी के साथ होने से मिली हो। यानी दिल जीतने के लिए कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा, जिसके चलते राहुल ने वायनाड छोड़ बरेली को अपनाया है। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल से पूछा जा रहा था कि अगर वे वायनाड और रायबरेली दोनों जीत जाते हैं तो किस सीट को छोड़ेंगे और किसे अपनाएंगे। तो अब इस बात का राहुल गांधी ने जवाब कुछ इस तरह दिया है। वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।